नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से आपको अत्री बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसा कि हम जानते हैं सम्यक दर्शन का महत्व बहुत बड़ा है हमारे जैन धर्म में, तो आज के युग में हम जैसे युवा लोग सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ऐसे क्या भाव और ऐसी क्या क्रियाएं कर सकते हैं जिससे हम सम्यक दर्शन की ओर हमारे कदम बढ़ा सकें? देखिए, सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी सी बात है। गुरुदेव की कृपा से तो युवाओं ने रत्नत्रय प्राप्त कर लिया, किया कि नहीं किया? हम सब ने यौवन अवस्था में ही रत्नत्रय को अंगीकार किया। 8 वर्ष की उम्र में हमारे भीतर केवल ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्रकट हो जाती है। हमें कुछ नहीं करना है, लक्ष्य बनाना है और पुरुषार्थ जगाना है। सबसे पहली बात अपने लक्ष्य को बनाने की कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ये लक्ष्य सुनिश्चित हो, और फिर उसके साथ तदनुरूप पुरुषार्थ जगाए। हम लोगों का लक्ष्य ही कहाँ है? ज़्यादातर लोग दिशाहीन होकर के जीते हैं। उनके जीवन का जो मकसद है बड़ा उथला दिखाई पड़ता है। वे स्वयं को केवल दृश्य जीवन तक सीमित रख करके रखते हैं। मौज मज़ा और मस्ती ही उनके जीवन का मूलभूत ध्येय बन जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में सम्यक दर्शन बहुत दूर की कौड़ी है। जिन लोगों का लक्ष्य अपने जीवन के हित का होता है वही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो अगर सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहते हो तो भावभीरुता अपने हृदय में जगाओ। मुझे ये संसार दुखकर प्रतीत होना चाहिए, मुझे इस भाव सागर से पार उतरना, हृदय में ऐसी कसक होनी चाहिए। जब तक मनुष्य के हृदय में बंधन का एहसास नहीं होता तब तक मुक्ति का प्रयास नहीं होता। एहसास तो करो। सम्यक दर्शन किस लिए सम्यक दर्शन? और ये सब सत्संग और स्वाध्याय के परिणाम स्वरूप मिलता है। अभी मेरे पास सिंगापुर से आए हैं कपिल और प्रियम, अभी यहाँ उपस्थित होंगे। वो लोग स्वाध्याय करने लगे, युवा हैं, और उन लोगों का कहना है महाराज जब से स्वाध्याय से है क्या यहाँ उपस्थित है, आ रहे हैं ये लोग, जब से स्वाध्याय करने लगे तब से महाराज जी अंतरंग से एक अलग प्रकार की सब चीज़ें ऐसे लगते कि नहीं, मुझे मेरा तो ध्येय ही कुछ और है, मुझे कुछ और करना, हमें मनुष्य जीवन मिला किसी और काम के लिए मिला, वो मुझे करना है। कभी मन में ख्याल आता है कि मुझे मनुष्य जीवन क्यों कर मिला? कभी सोचने में आता है? बस आए रुपया पैसा कमाओ, हो गया काम खत्म। हाँ, पैदा हुए व्यापार सीखे, धन कमा बूढ़े हुए। पैदा हुए व्यापार सीखे, धन कमा बूढ़े हुए, और बंधुजन को सौंप कर धन इस जहाँ से चल दिए। यही है ना कहानी। एक दिन सब छोड़ के, सारी जिंदगी जोड़ता है, एक दिन छोड़ के जाता है। जीवन के सत्य को समझो, मन में ललक जगाओ। हमें इस संसार सागर से पार उतरना है। जब तक ऐसी उत्कट भावना हृदय में उत्पन्न नहीं होती तब तक सम्यक दर्शन की बातें तो केवल बातें हैं। समझ गए? तो भावभीरुता हो, और उस भावभीरु व्यक्ति के हृदय में सत्संग और स्वाध्याय जुड़ जाए तो सम्यक दर्शन की संभावना बन सकती है। सम्यक दर्शन तो बहुत स्थूल चीज़ है। मैंने कहा वो रत्नत्रय का धनी बन सकता है और भाव सागर से पार उतर सकता है। हमें एक ही बात ध्यान में रखना है, मेरा मनुष्य जीवन दुर्लभ है और मेरे जीवन का एक एक पल बहुत दुर्लभ है। मुझे उसे बहुत संभाल कर रखना।